हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे। आज हम लोग जानेंगे केयर प्लान ऑन इपीजियोस्टोमी। इपीजियोस्टोमी का पर केयर प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं इन आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें पेशेंट का जो भी नाम है, एज, सेक्स, नेम ऑफ हस्बैंड, एड्रेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, वार्ड, डॉक्टर नेम, डायग्नोसिस। इसके बाद फिर हम लोग चीफ कंप्लेन, पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर के आई है उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर है प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट में पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये सब के बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पास्ट हिस्ट्री, पास्ट में पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम था, कोई डिजीज़ तो नहीं था, इस सब के बारे में हम जानते हैं और उसके बाद इसमें लिखते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कब आया था फर्स्ट बार मेंस्ट्रुएशन कब आया था, ड्यूरेशन कितना रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, रेगुलरिटी कितना रहता है। उसके बाद आते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन हिस्ट्री, जिसमें कि सबसे पहले कोई महिला कोई कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ तो नहीं कर रही थी, इसके बारे में हम जानते हैं और लिखते हैं। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में ग्रेविडा के बारे में लिखते हैं, जो कि ग्रेविडा जैसे कि मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, पारा मतलब कितनी बार वह बच्चे को जन्म दी है, लाइव चाइल्ड कितने हैं उनके, एवॉर्शन हुआ है या नहीं, एलएमपी क्या है उसका, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था उनका। उसके बाद ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, हाउस कंडीशन क्या है पेशेंट का, लोकेलिटी क्या है, वाटर सप्लाई कैसा रहता है उनका, इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में। उसके बाद अब हम लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री, जिसमें कि पेशेंट का जो भी फैमिली हिस्ट्री है, कंडीशन कौन कौन से फैमिली मेम्बर उसमें उनके साथ रह रहे हैं, कौन कौन से फैमिली मेम्बर एक घर में रह रहे हैं, उन सभी के नाम लिखेंगे, एज, सेक्स, रिलेशन और हेल्थ के बारे में। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं। इसके बाद फिर लिखते हैं पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट को किसी ड्रग के वजह से एलर्जी तो नहीं है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, पर्सनल हाइजीन कैसा है, हैबिट कैसा है, उसके बाद वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इसके बाद हम कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन लिखते हैं, जिसमें कि स्किन का पूरा हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, लीजन, हाइड्रेशन। नेल का हिस्ट्री, नेल बेड कैसा है, नेल का कलर कैसा है, हेयर हिस्ट्री, जिसमें कलर, टेक्सचर, स्काल्फ, डैंड्रफ। हेड के बारे में, हेड में शेप कैसा है, फेस के बारे में लिखते हैं। उसके बाद आइज़, जिसमें डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, लिड्स कैसा है, स्क्लेरा कैसा है, कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट है या अब्सेंट, उसके बारे में। उसके बाद ईयर, वैक्स तो नहीं है, डिस्चार्ज, हियरिंग। उसके बाद नज़ल सेप्टम क्या है, कैसा है, स्मेल कैसा है, माउथ में जैसे लिप्स का कलर, लिप्स ड्राई है या फिर उसका इसके बाद फिर कलर कैसा है, कलर लिप्स का कैसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें थायराइड, ब्रीथ साउंड, कफ, चेस्ट पेन। उसके बाद ब्रेस्ट के बारे में, सिमेट्रिकल है, डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, लीजन तो नहीं बना हुआ है। उसके बाद एब्डोमिनल हिस्ट्री, जिसमें कि उसको इंस्पेक्शन करके देख करके अम्लाइकस कैसा है उसका, एपेटाइट उसको कैसा है। उसका फंडल हाइट कैसा है, फंडल हाइट कितना है, फंडल ग्रीप कितना है। उसके बाद जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें जो भी जेनाइटल ऑर्गन है उसमें कोई लीजन तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। उसके बाद बाउल ब्लैडर उसका कैसा है, कलर ऑफ यूरिन क्या है। उसके बाद रेक्टम एंड एनस, जिसमें कि पेरिनियल स्किन इंटीग्रिटी, वाउल एलिमेंट्री पैटर्न। अब इसके बाद कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन लिखने के बाद पेशेंट का वाइटल साइन लिखते हैं, जिसमें कि कंप्लीट वाइटल साइन उसका लेते हैं, जिसमें पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और बीपी के बारे में लिखते हैं। इसके बाद वाइटल साइन के बाद हम लोग देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस जो है कम से कम 6 बनाना होता है, जिसमें एक्चुअल डायग्नोसिस होता है और पोटेंशियल डायग्नोसिस होता है, जिसमें 4 कम से कम एक्चुअल डायग्नोसिस वो लिखना होता है और 2 पोटेंशियल। एक्चुअल होता है जो पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होता है, और पोटेंशियल जो पेशेंट का
होने का रिस्क रहता है उसके रिलेटेड होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले डायग्नोसिस, जिसमें एक्चुअल डायग्नोसिस, जिसमें एक्चुअल पेन रिलेटेड टू ड्यूरिंग इंसिजन एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डाटा के बारे में लिखते हैं। इसमें पेशेंट जो भी बोल रहा है उसको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में, उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद हम लिखते हैं गोल, जिसमें क्या पेशेंट को हम पेन को कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में। उसके बाद फिर है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में लिखते हैं हम जो भी, जैसे एसेस द लेवल ऑफ पेन इन द पेशेंट, पेशेंट का लेवल, पेन का लेवल क्या है उसको एसेस करते हैं। उसके बाद रेशनली में पेशेंट का पेन के बारे में जानते हैं कि उसका लेवल क्या है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में एसेस द लेवल ऑफ पेन इन द पेशेंट का जो पेन का लेवल है उसको हम कैसे कम करेंगे इसके बारे में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन करते हैं। इस तरीके से कंप्लीट जो है कम से कम हम 4 से 5 इंटरवेंशन लिखते हैं। अब फिर दूसरा डायग्नोसिस है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू सर्जिकल मैनिफेस्टेशन बाई जनरल ऑब्जर्वेशन, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा और इसमें भी गोल क्या है, इंटरवेंशन क्या है, रेशनले और इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन लिखते हैं। इंटरवेंशन में हम 4 इंटरवेंशन लिखते हैं। इसमें एसेस द लेवल ऑफ द एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या है इसके बारे में असेसमेंट करते हैं। उसके बाद प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट दे आर कम्फर्ट टू द पेशेंट। उसके बाद एडवाइस टू प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसी अकॉर्डिंग हम रेशनले बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद फिर तीसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी एंड सेंसरी फैसिलिटी, जिसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं, गोल लिखते हैं, इंटरवेंशन, रेशनले, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसमें नर्सिंग केयर प्लान में कम से कम 3 हम डायग्नोसिस लिखते हैं पूरा कंप्लीट पेशेंट का। उसके बाद फिर हम लास्ट समरी लिखते हैं। समरी में लिखते हैं कि हम कंप्लीट क्या क्या डायग्नोसिस किए, क्या क्या कैसे केयर प्लान बनाए, उसके बारे में हम कंप्लीट लिखते हैं। सबसे लास्ट हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, कौन कौन से बुक का यूज़ करके हम इस नर्सिंग केयर प्लान को बनाए हैं, उसके बारे में कौन कौन से वेबसाइट से हम बनाए हैं, किस किस वेबसाइट का यूज़ किए हैं, सारे चीज़ के बारे में लिखते हैं।